हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम क्लास 6 का लेसन 1 स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है भोजन यह कहाँ से आता है। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज आप अपने अपने घर में क्या खाया था, पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया, किस प्रकार का आहार लिया। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ क्रियाकलाप। एक, विद्यालय में अपने दोस्तों और उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वो पूरे दिन में खाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप अपने स्कूल में जाते होंगे तो अपने फ्रेंड से भी पता करिए कि वे पूरे दिन में क्या खाते पीते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे यह भी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए कि वो अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। अब जैसे कि यहाँ पर सूची दी हुई है कि हम क्या खाते हैं। विद्यार्थी दोस्त का नाम, पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ। जैसे आपके किसी दोस्त का नाम है राम, तो यहाँ भर दीजिए राम। जैसे राम ने आज रोटी और सब्जी खाया तो यहाँ पर रोटी और सब्जी भर दीजिए, रोटी सब्जी भर दीजिए। और नेक्स्ट है, कुछ फिगर में आपको गिवन है और अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी है उसको पता करने की कोशिश कीजिए। पके चावल के बारे में सोचो। स्टूडेंट्स, आप चावल का सेवन करते होंगे। आप पके हुए चावल के बारे में सोचिए कि चावल बनाने में क्या क्या वस्तुएं लगती हैं। जैसे हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों के संघटकों की आवश्यकता होती है। वे दो पदार्थ क्या होते हैं उसे सोचने की कोशिश कीजिए। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संघटकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि यदि हमें सब्जी बनाना है तो हमें नमक, मसाला, तेल, कच्ची सब्जियों की आवश्यकता होगी। क्रियाकलाप 1.1 दिया हुआ है कि सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए और वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। स्टूडेंट्स, जैसे आप जानते हैं कि रोटी और चपाती को बनाने में दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। चपाती को ही रोटी कहते हैं, रोटी को ही चपाती कहते हैं। जैसे आटा और जल की आवश्यकता होती है। और इसी तरह दाल को बनाने के लिए कच्ची दाल, जल, नमक, तेल, घी, मसाले आदि की ज़रूरत होती है। स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा कि कक्षा में चर्चा कीजिए कि हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं इसको जानने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, खाद्य सामग्री और उनके स्रोत को जानने का प्रयास करते हैं। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। यह कहाँ से आते हैं इसको जानने की कोशिश करते हैं। निश्चित रूप से पौधों से। स्टूडेंट्स, कोई भी खाद्य सामग्री, चाहे वो चावल हो, गेहूँ हो,
दाल हो, वो सब हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? आप जानते हैं कि इन सारे खाद्य स्रोतों का जो स्रोत है वो है पौधा। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। स्टूडेंट्स, दूध है, अंडा है, मुर्गा है, मछली है, झींगा है, मांस है, ये सब हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। क्रियाकलाप 3, आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों के स्रोत जानने का प्रयास करते हैं। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़ी गई। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 में हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि विभिन्न संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। हम जंतुओं से हमें स्टूडेंट्स क्या क्या मिलता है? जैसे दूध है, मांस है, अंडे हैं, अन्य जानवरों उत्पाद प्राप्त होते हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अन्य जानवरों उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, ये सब हमें दूध से प्राप्त होते हैं। स्टूडेंट्स, सारणी 3.3 में दिया है खाद्य व्यंजन संघटक जिससे कि वे हमें बने हैं, जैसे उनके स्रोत। इडली में जो कच्ची सामग्री प्रयुक्त होती है वो है चावल, उड़द की दाल, नमक, जल, और इसका स्रोत जो है वो होता है पादप। इसी तरह चिकन करी की बात करें तो चिकन करी हमें मिलता है चिकन मसाला, तेल, घी, और ये जो भी चिकन प्राप्त होता है हमको जंतुओं से प्राप्त होता है। तेल और घी पौधे और जंतु दोनों से प्राप्त होता है। खीर बनाने में जो संघटक लगते हैं वो है दूध, चावल, चीनी, और दूध का जो स्रोत है वो जंतु होता है, चावल का पौधा होता है। इसी तरह से आगे घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? स्टूडेंट्स, आप ज़रूर बताने की कोशिश करिए और उन सारे जंतुओं का नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। स्टूडेंट्स, भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद, इसके बारे में बात करते हैं। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल, काशी फल के फूलों को चावल की पिट्टी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने के योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? स्टूडेंट्स, उन पौधों का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। क्रियाकलाप 4। स्टूडेंट्स, क्रियाकलाप 4 में दिया है वो सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संघटकों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। सारणी 1.4 में दिया हुआ है कि भोजन के रूप में पौधे के भाग, खाद्य पदार्थ मुख्य स्रोत
की तरह पौधा, जैसे बैगन, भरता, इसके जो संघटक स्रोत हैं, बैगन हमको बैगन के पौधे से प्राप्त होता है। मिर्च मसाले के रूप में कोई एक अन्य, तेल मूंगफली, सरसों, सोयाबीन किसी अन्य पौधे से। पौधे का वह भाग जो हमें संघटक देता है। बैगन पौधे का फल होता है, मिर्च मसाले ये भी फल होते हैं, और तेल मूंगफली सोयाबीन ये सब बीज होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, आशा करते हैं कि आपको